एक महिला जब कम कपड़ों में घूमती है तो कितने ही पुरुषों के मन डवाडोल हो जाते हैं, या फिर पुरुषों के मन डवाडोल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कितने ही ऐसे नागा साधु हैं जो कि नग्न घूमते हैं, कितने ही ऐसे जैन साधु हैं जो कि नग्न घूमते हैं, कितने ही ऐसे फकीर और साधु संत हैं जो कि अर्धनग्न घूमते हैं या कम कपड़ों में घूमते हैं, कितने ही पागल हैं जो कि नग्न अवस्था में घूमते हैं। मगर क्या आपने किसी महिला पर उन पर टिप्पणी करते हुए देखा है? क्या किसी महिला ने उनके उन वस्त्रों पर या अर्धनग्न वस्त्रों पर या नग्न अवस्था पर कोई टिप्पणी की है? शायद नहीं की है। ना ही कोई टिप्पणी करती हुई नजर आती है और ना ही कोई महिला उस पर आपत्ति करते हुए नजर आती है, और ना ही इन नग्न साधुओं पर कोई महिला हमले करते हुए नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों है? किंतु यदि कोई महिला अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है तो पुरुष फप्तियां कसते हुए नजर आएगा, पुरुष उसकी या तो आलोचना करते हुए नजर आएगा या फिर उसकी जो वस्त्र हैं उस पर उसे नकारात्मक टिप्पणी करते हुए देख सकते हैं, चाहे वह कामुक टिप्पणी करते हुए नजर आए या फिर विरोधाभासी स्वभाव की टिप्पणी करते हुए नजर आए। अगर हम स्थिति को देखें तो प्रॉब्लम महिला के कपड़ों में नहीं है। सारी की सारी जो प्रॉब्लम दिखाई देती है वह पुरुष के दिमाग से चालू होती है, किंतु वह उसके दिमाग में उत्पन्न होने वाले खुराफात को नहीं ध्यान देता, बल्कि वह उस महिला को ही नियंत्रित करना चाहता है जो कि अर्धनग्न वस्त्रों में घूमती है। मान लीजिए एक छोटी बच्ची है, वह छोटी बच्ची नग्न अवस्था में घूम रही होती है, किंतु किसी भी पुरुष को उसकी नग्नता से कोई तकलीफ नहीं होती है। वहीं अगर कोई युवा महिला है, वह अर्धनग्न वस्त्रों में घूम रही है या फिर जींस में घूम रही है, डैमेज जींस में घूम रही है, मिनी स्कर्ट में घूम रही है, तो पुरुष समाज को काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो उसका विरोध करते नजर आएंगे या फिर उसके प्रति कामुक दृष्टि से देखते नजर आएंगे। ऐसा क्यों है? सारी की सारी ये प्रॉब्लम पुरुष के दिमाग से ही आरंभ हो रही है। कुल मिलाकर के पुरुष स्वयं अभद्र है, वह अपने स्वभाव से स्वयं अनसिविलाइज्ड है, पाश्विक है, किंतु वह सिविलाइज्ड महिला को बनाना चाहता है, नियंत्रित वह महिला को करना चाहता है। चाहे सर से पांव तक ढकी हुई महिला ही क्यों ना हो, कोई घूंघट वाली महिला क्यों ना हो, कोई बुर्के वाली महिला क्यों ना हो, इन सभी पारंपरिक महिलाओं के साथ भी रेप और बलात्कार होते हैं। चाहे कोई आधुनिक महिला ही क्यों ना हो, अर्धनग्न कपड़ों में ही घूम रही हो, उसके साथ भी बलात्कार होता है। चाहे युवा महिला हो, चाहे प्रौढ़ महिला हो या वृद्ध महिला हो या छोटी छोटी बच्चियों तक से रेप होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रेप के लिए आप कपड़ों को किस हद तक और कब तक जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? चाहे लिपस्टिक वाली महिला हो, चाहे वह बिना लिपस्टिक वाली महिला हो, चाहे वह फैशन वाली महिला हो या फिर बिना फैशन वाली पारंपरिक महिला हो, हर महिला पुरुष की इस गंदी संवेदनाओं से पूरी हद तक पीड़ित होती है, किंतु पुरुष इस पर कभी ध्यान नहीं देता और वह नियंत्रित करना चाहता है महिला को। तो सारा का सारी समस्या यह पुरुष समाज की बनाई गई व्यवस्था के कारण है। सारी की सारी समस्या पुरुष की अपनी आंतरिक भावनाओं से उत्पन्न होती है, और जिसका दंड वह खुद नहीं देना चाहता, खुद को नहीं देना चाहता, बल्कि महिला को देना चाहता है। बस अमेज़न नारीवादी महिलाएं इसी चीज पर या इसी चीज का विरोध करती हैं। तो आधुनिक समाज में चूंकि नारीवाद के भी कई स्वरूप हैं, और आप सबको मैंने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते वक्त अमेज़न नारीवादियों के बारे में समझाया होगा। तो ये जो उदाहरण दे रहा हूं मैं भले ही स्वयं से दे रहा हूं, किंतु यह समझ लीजिए कि अमेज़न नारीवादी महिला की यह आवाज है। चाहे वह पश्चिमी समाज की महिला हो, चाहे पूर्वी समाज की महिला हो, हर समाज की महिला केवल वस्त्रों के कारण उसका रेप नहीं हुआ, वस्त्रों के कारण वह नहीं छेड़ी गई, बल्कि वह पुरुष समाज की या पुरुष की गंदी मानसिकता के कारण छेड़ी गई है। तो नियंत्रण लगाने की जरूरत है पुरुषों पर, नियंत्रण लगाने की जरूरत है नवनाथ मिश्रा पर, नियंत्रण लगाने की जरूरत है आप पर, ना कि अपने घर की बेटी बहनों या फिर बहुओं को आप नियंत्रित करने का प्रयास करें।
हाँ, एक संस्कार इंपोज किया जा सकता है, किंतु उस संस्कार को इंपोज करने से पहले आप एक बार अपने गिरेबान में झांक लें कि क्या उन संस्कारों का आप खुद पर कितना इंपोजमेंट करते हैं या खुद पर कितना लागू करते हैं। तब तो जाकर के आप महिला को संस्कार सिखा सकते हैं, तब तो जाकर के आप महिला के लिए कोई कानून बना सकते हैं। हालांकि जब आप स्वयं बनाने के लिए तैयार होते हैं तो इस बात को लेकर स्वयं भी तैयार हो जाएं कि उस महिला को भी यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि आपसे संबंधित फैसले वह खुद ले, आपसे संबंधित संस्कारों को, आपसे संबंधित मूल्यों और मानकों को वह तय करे और उसको आप सहृदय से